अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ इरफान अहमद, टीम ऑफ स्कॉलर की तरफ से। तो मेरा सवाल ये है कि तयम्मुम का तरीका बताइए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जवाब देखिए, तयम्मुम का पहले डिटेल आपने नहीं पूछा है। तयम्मुम क्या है, क्यों करते हैं? तो सबसे पहले गुस्ल जनाबत, यानी ऐसी हालात जिनमें गुस्ल फर्ज हो जाता है, या वो हालात जिनमें वजू फर्ज हो जाता है, उस वक्त अगर पानी मौजूद ना हो, क्योंकि गुस्ल और वजू के लिए पानी जरूरी है। अगर पानी मौजूद ना हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए? तो शरीयत ने उसकी इजाजत दी है। कुछ मजबूरियों के तहत उसमें मेन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी सफ़र में कोई हो, पानी मौजूद ना हो, बहुत दूर, इतनी दूर के जाकर ना ला सके, उतनी दूर तक पानी मौजूद ना हो। दूसरा, पानी हो लेकिन वज़ू या गुस्ल ना कर सकता, उतना थोड़ा पानी हो, सिर्फ़ पीने के लिए हो। तीसरा, किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने मना किया हो। इतना बीमार हो कि डॉक्टर ने मना किया हो। इसी तरह शरई मजबूरी जिसे कहते हैं, वो अगर मौजूद हो तो उस वक़्त कुरान की आयत है, फलम तजीदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा। अगर कोई पानी ना पाए तो उस वक्त वो पाक मिट्टी से वजू करे, तयम्मुम करे। फतयम्ममू, तयम्मुम करे पाक मिट्टी से सईदन तय्यिबा। तो किस तरह करना है, आगे इरशाद है जो आपका सवाल है, फमसहू बिवुजूहिकुम वाइदीकुम मिन। तो अपने चेहरे और दोनों हाथों का मसाह करे। कुरान की आयत। अब किस तरह करना है? देखिए, मिट्टी का होना जरूरी है। अगर कोई चिकनी दीवार हो, जैसे आजकल के पेंट किया हुआ दीवार होता है जिसमें मिट्टी नहीं होता, उसमें वो तयम्मुम नहीं होगा। हाथ में मिट्टी लगना जरूरी है। चाहे ईंट के ऊपर करे तो भी तयम्मुम हो जाएगा, उसका अलग मसाइल है। तो मिट्टी का होना शर्त है, जो हाथ पे लगे, मिट्टी धूल। तो उसको करने का तरीका आप करते जाइए, मैं बताऊंगा। सबसे पहले जमीन पर, मिट्टी पर हाथ मारना है, दोनों हाथ। हाँ, इस तरफ जोर से मिट्टी पर मारना, पूरा मिट्टी पे हाथ लगना। फिर उसके बाद झटकना है। किस तरह झटकना? हाँ, ऐसा नहीं, साइड बाई साइड झटके। हाँ, इस तरह झटकना है। फिर उसके बाद उसको मुंह पे मल लें, जिस तरह वजू करते हैं एक बार, पूरा पूरी अच्छी तरह, पेशानी पूरा वगैरह, हाँ इसी तरह। फिर उसके बाद और एक बार हाथ मारे, फिर झटक ले, फिर एक बार कोहनियों तक धोएं, जिस तरह वजू में धोते हैं हाथ, मसा कर लें। फिर इसी तरह और एक बार हाथ मारे मट्टी पे, फिर झटके, फिर झटकना, हर बार झटकना जरूरी है। झटके, फिर इसको दूसरे हाथ पर मल ले, पूरा अच्छी तरह, जिस तरह वजू में करते हैं। बस हो गया तयम्मुम। इससे इंसान पाक हो जाएगा, नमाज भी अदा कर सकता है, बाकी सारे शरीर काम कर सकता है, मुकम्मल पाक हो जाएगा इससे। अगर कोई जिस पर गुस्ल भी वाजिब हो जाता है, जिस तरह गुस्ल के बारे में मैंने कहा, बहुत सारे वजह जिनसे गुस्ल वाजिब होता है इंसान पर, वो भी अगर तयम्मुम कर लेता है तो वो भी पाक हो जाएगा। वल्लाहु आलम। जज़ाकल्लाह खैर। रब्बी अज़ीम का नाम ऊँचा है। शेयर एंड सब्सक्राइब।